एक ऐसा नालायक बेटा ईश्वर हर एक को दे। बेटा, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे तो ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन तेरी माँ की हालत गंभीर है। कुछ पैसे की जरूरत है और तेरी माँ को खून भी देना है। 70 साल के अमर जी ने अपने बड़े बेटे से फोन पर कहा, क्योंकि उनको अपने बड़े बेटे से बहुत उम्मीद थी। बेटे ने जवाब दिया, पापा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है, तो उसी की तैयारियां कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था, इसलिए हाथ भी तंग चल रहा है। पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूंगा, उनके बड़े बेटे ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा, अब मैं इस समय कहाँ से पैसे का इंतजाम करूं? बेटे, कुछ कर दो। बेटे ने कहा, सॉरी पापा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। निराश हो अमर जी ने अपने दूसरे बेटे, जो कि इंजीनियर था, उसको फोन किया, तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपनी ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना जरूर कहा कि पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। कहने को तो कह दिया, लेकिन वो अपने ससुराल में बिजी हो गया। अब उस नालायक को फोन करके क्या फायदा? जब ये दो लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो नालायक क्या कर लेगा? उनको अपने दोनों बेटे से ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा था, बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुंचे और कुर्सी पर ढेर हो गए। पुरानी बातें याद आने लगी। अमर जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे ही थे। बड़ा बेटा डॉक्टर और मंझला इंजीनियर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी और अपनी पत्नी के साथ अलग अलग शहर में रहते थे। दोनों बेटों की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 12वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था, मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माता पिता की सेवा करनी है। इसी बात पर अमर साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम ही नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर वह गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था। इसलिए अमर जी उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अमर जी का छोटा बेटा खुददार था। उसको गलत चीजें, गलत बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। जब अमर जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और उनकी शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर, थोड़ी जमीन और गांव में थोड़ी सी जमीन थी। घर का खर्च उनकी पेंशन से चल रहा था। अमर जी को जब लगा कि छोटा सुधरने वाला नहीं, तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की जमीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने को भेज दिया। हालांकि वो जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा और वहीं खेतीबाड़ी करने लगा। अमर जी सबसे अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की बड़ाई किया करते। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस नालायक का नाम भी नहीं लेते थे। छोटे बेटे में उनको कभी कोई अच्छाई दिखाई ही नहीं दी। या यूं कह लें, उन्होंने देखना ही नहीं चाहिए। छोटे बेटे का अच्छे काम करना भी उनको बुरा लगता था। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे और डॉक्टर ने
उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा था। पापा पापा सुनकर नींद टूटी तो देखा सामने वही नालायक बेटा खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया, पर उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा अपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया? पर मैंने भी आप लोगों पर जासूस छोड़ रखे हैं, खबर मिलते ही भाग आया हूँ। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़ा अस्पताल में भर्ती कराया, माँ का ऑपरेशन कराया और अपना खून दिया। दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता कि एक दिन वह गायब हो गया। वह उसके बारे में फिर बुरा सोचने लगे थे। फिर कुछ दिन में वो वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम भली चंगी हो गई। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। अमर जी के पूछने पर बता दिया कि खैराती अस्पताल था, पैसे नहीं लगे हैं। घर में नौकरानी थी ही। वह उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूं ही उनके मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए। दोनों जब गांव के खेत पर पहुंचे तो घर में ताला देखकर चौंके। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा, यह खेत अब मेरे हैं। क्या? पर यह खेत तो। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया है। बस यह झोपड़ी उसके पास रह गई है। यह रही उसकी चाबी, उस आदमी ने कहा। वह झोपड़ी में दाखिल हुए तो बरबस उस नालायक की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें लगा अस्पताल का 9 लाख का बिल उनको मुंह चिढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जानकी, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी निकला। अचानक उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वह जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया नालायक? अपने पापा को छोड़कर एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और अमर जी को इंतजार था अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। आज अमर जी को एहसास हुआ, कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर बच्चे की रुचि अलग अलग होती है। जिसमें बच्चों की रुचि हो उनको वही करने दे। लायक कोई पढ़ने से नहीं बनता, बल्कि अपने दिल और दिमाग व्यवहार से लायक बनता है। माँ बाप को कभी अपने बच्चों पर अपनी सोच नहीं थोपनी चाहिए। और अक्सर देखा गया है, जिनको हम बिना काम के समझते हैं, वही वक्त आने पर काम आते हैं।